ईश प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 123 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। प्रिय, दाऊद उस समय पर प्रार्थना कर रहा है जब वो संकट में है, जब वो परेशानी में है, जब उसके शत्रुओं ने उसे घेर रखा है। परमेश्वर की दया के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। वो ये कह रहा है, हे परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर। हम दाऊद के विषय में जानते हैं, दाऊद परमेश्वर का एक चुना हुआ अभिषिक्त है और वो आज भजन के द्वारा हमें ये बता रहा है कि जब भी संकट आए, जब भी परेशानी आए, जब भी दुख आए, जब भी तुम अपने आप को दुश्मनों से घिरा हुआ महसूस करो, जब भी तुम किसी विपत्ति में अपने आप को महसूस करो, जब भी तुम अपने आप को अकेला महसूस करो, तो परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर ही एकमात्र तुम्हारा शरण स्थान है, वो ही तुम्हारा रक्षक है। संकट के समय तत्पर वो ही सहायक है। वो यहाँ पर इस प्रकार से भजन में लिख रहा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। वो संकट में है, वो यात्रा के दौरान वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, अपने लिए वो सहायता मांग रहा है, वो दया करने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है, स्वर्ग में विराजमान, उसे पता है कि मेरा परमेश्वर महान है, वो स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग से अपनी दृष्टि को पूरे समय हमारे ऊपर लगाए रहता है। वो कह रहा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। आज हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी होनी चाहिए। प्रियो, देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती हैं और दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। क्या आप प्रार्थना करते करते थक गए हैं? प्रियो, बहुत समय से, लंबे समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। वचन ये कह रहा है, उस समय तक मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी जब तक तू हम पर अनुग्रह ना कर दे। प्रियो, ऐसा हो नहीं सकता कि हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं और परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह ना करे। नहीं प्रियो, परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। आज उसी के अनुग्रह से तो हम बैठे हुए हैं, उसी के अनुग्रह से हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। हम उसके अनुसार क्यों न चले इस पृथ्वी पर, हम उसकी आवाज़ को क्यों न सुने इस पृथ्वी पर रहते हुए। प्रियो, आत्मिक कानों को खोलें, आत्मिक आंखों को खोलें। दाऊद कहता है, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। प्रियो, एक एक वचन हमारे जीवन में फलवंत होगा यदि हम विश्वास करेंगे तब। इसलिए परमेश्वर के वचन में विश्वास करें। वो लिखता है, क्योंकि हम अपमान से बहुत भर गए हैं। यदि आज आपका अपमान हुआ है, यदि आप अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, लोगों ने आपकी तरह तरह से बातें बनाई हैं, आपके विषय में बहुत कुछ गलत बोला है जो आपको अंदर से दुख देता है, तकलीफ देता है,
आप सोच सोच कर परेशान हैं। लिखा हुआ है, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत भर गया है, बहुत भर गया है। इसलिए प्रभु अब तू मेरी सहायता कर। मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे पुकारती हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, तू मेरे इस अपमान को दूर कर। प्रभु जी मैं बहुत थक गई हूँ, प्रभु जी मैं प्रार्थना कर रही हूँ बहुत समय से, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। और तू ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सुनकर भी अनसुनी करे। तेरे कान मेरी दुहाई की ओर हैं, तेरी आंखें मेरी ओर लगी हुई हैं। प्रिय परमेश्वर पर विश्वास रखें। यदि आज आपका किसी ने अपमान किया है तो परमेश्वर उस अपमान को दूर करेंगे। यदि आपको आज किसी ने परेशान किया है, परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम धन्य है, यीशु मसीह के नाम से आपको सहायता मिलेगी। जिस जगह पर आपका अपमान हुआ है उस जगह पर परमेश्वर उन्हीं लोगों से आपका आदर और सम्मान कराएंगे। बस आप प्रार्थना करें, विश्वास करें और जो परमेश्वर को भाता है आप वो करें। परमेश्वर को ये भाता है कि निरंतर आप प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर को ये भाता है कि अपना कीमती समय आप परमेश्वर को दें। परमेश्वर को ये भाता है कि हर समय आप चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। आसपास के लोगों को, जो लोग आज दुनिया में बहुत खुश हैं, बहुत अपने आप को ऊंचा समझते हैं, आप उनको ना देखें, आप सिर्फ परमेश्वर को देखें। जैसे दाऊद कह रहा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। अपनी दृष्टि को मनुष्यों की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर लगाएं। हम मनुष्यों से मदद मांगने जाते हैं, मनुष्य हमारी क्या मदद करेगा? वो तो खुद दूसरों से सहायता मांगता है, वो आपकी क्या सहायता करेगा? प्रियो, एक समय आएगा जब वो आपसे छिपने की कोशिश करेगा। प्रियो, आज मनुष्य झूठ का सहारा ले रहा है। आप सत्य के मार्ग को चुन लें, सत्य पर चलें, झूठ कतई ना बोलें, क्योंकि परमेश्वर झूठे लोगों की प्रार्थनाओं को कबूल नहीं करता है, वो झूठ से घृणा करता है। इसलिए अपने मुंह से, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना हो, कभी भी अपनी ज़ुबान से झूठ ना बोलें, क्योंकि आप उसी ज़ुबान से तो प्रार्थना करते हैं। उसी ज़ुबान से आप प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उत्तर देता है। तो हम उस ज़ुबान से कैसे झूठ बोल सकते हैं? उस ज़ुबान से हम कैसी घृणित बातें बोल सकते हैं? दुष्ट बातों को हम कैसे बोल सकते हैं? दाऊद कह रहा है, जब तक तू हम पर अनुग्रह नहीं करेगा, मैं ऐसे ही प्रार्थना करता रहूँगा, मैं अपनी आँखों को तेरी ओर लगाए रहूँगा। जैसे दास की आँखें अपने स्वामियों की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही मेरी आँखें तेरी ओर लगी हैं। परमेश्वर, तू हम पर अनुग्रह कर, तू हम पर दया कर। मुझे लोगों ने बड़ा अपमान कर दिया है, आज मैं अपमानित हूँ। विश्वास कीजिए, आज आप अपमानित हुए हैं, कल वही लोग अपनी ज़ुबान से आपको आदर देंगे, आपको सम्मान देंगे। विश्वास रखें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। आप किसी से भयभीत ना हो, किसी के बातों से अपने आप को चोटिल ना होने दें, दुख में ना आए, परेशानी में ना आए, क्योंकि आज समय उनका है तो कल समय आपका आएगा। और आपका समय जब आएगा तो सारी दुनिया देखेगी। वही लोग जो आज आपको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, कल आपकी प्रशंसा करेंगे। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको विश्वास में दृढ़ करे। आपके हर एक अपमान का बदला परमेश्वर आपको अवश्य देगा। विश्वास करें, निरंतर प्रार्थना करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और दाऊद के समान अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, मन में शांति और आनंद को लेकर आए। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने
भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, खास तौर से उन भाई बहनों के जो आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, जिनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जिनको लोग ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उनका अपमान यीशु मसीह के नाम से दूर होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो लोग आज अपमान कर रहे हैं, कल वही आपकी प्रशंसा करेंगे, वही लोग आपकी बड़ाई करेंगे, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, वही लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हमारे भाई बहनों को एक ऊंचा स्थान दे खुदावन, जो आज संकट में है, जो आज परेशानी में है। जैसे कि दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है कि जब तक तू हम पर अनुग्रह ना करे तब तक मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। हे स्वर्ग के पिता, हालेलुया, हमारे भाई बहनों पर दया करें प्रभु। उनके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर, चाहे वो घर हो, परिवार हो, ऑफिस हो, नौकरी का क्षेत्र हो, कार्य का क्षेत्र हो, कोई भी जगह हो परमेश्वर जहाँ हमारे भाई बहन जाते हैं, ओ परमेश्वर सेवा के क्षेत्र में जाते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जगह पर प्रभु तेरी उपस्थिति को वो महसूस करें प्रभु। वो कभी डरे नहीं, वो कभी हारे नहीं, वो कभी रोए नहीं, वो कभी विचलित ना हो परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि तू तो शांति का राजकुमार है। उनके जीवन में परमेश्वर आप शांति और आनंद को लेकर आइए खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। हर एक अपमान का बदला लेने वाला मेरा परमेश्वर बैठा हुआ है। वो स्वर्ग से दृष्टि हमारे भाई बहनों के ऊपर हालेलुया करके देख रहा है। हालेलुया, कब किसको कहाँ ज़रूरत है, कब कहाँ पर हालेलुया किसे कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। हालेलुया, तू अवश्य देगा परमेश्वर। हर एक बात को परमेश्वर पिता तू जानता है, तुझसे कुछ नहीं छिपा है। इसलिए प्रभु जी, हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन में प्रभु तेरी ओर से आशीष हो प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि हमारा हर एक भाई हर एक बहन प्रभु जी तेरी ओर दृष्टि लगाए हुए है। सब पर प्रभु तू दया कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।